हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, आज से शुरू कर रहे हैं हम अपने मैथ्स की क्लास को। ठीक है, मैथ्स स्पेशल बैच। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि मैथ्स स्पेशल बैच, तो यह एकदम उसी प्रकार का मैथ्स स्पेशल बैच ही है, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारे मैथ्स के सभी टॉपिक और चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। मैथ्स अर्थमेटिक भी होगा और प्लस एडवांस भी होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपने अर्थमेटिक को। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह मैथ जो है हर एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो। ठीक है, एसएससी का जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, वगैरह वगैरह, या फिर कोई स्टेट पुलिस हो जैसे कि यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, बिहार एसआई कांस्टेबल, ठीक है, झारखंड पुलिस, कोई भी स्टेट का पुलिस हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, जिसमें भी मैथ आता है, ठीक है, उसके उन सभी एग्जामों के लिए यहाँ पे आपका बैच एकदम पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं जितना यहाँ पर करवाऊंगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसी को जाकर घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, और अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको इस मैथ्स की सीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जिसका मैं आपको लिंक बता दूंगा और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अर्थमेटिक को शुरू करेंगे। अर्थमेटिक में चैप्टर लेंगे हम परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक का, तो सारा अर्थमेटिक आपको इजी लगेगा, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक एकदम हलवा लगने लगेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि चलो यार क्या आता है, परसेंटेज का एक ही दो सवाल आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन भी आते हैं। और परसेंटेज जो है सारे अर्थमेटिक की रीढ़ होती है, रीढ़। ठीक है, जैसे हम लोगों की रीढ़ है ना, कि अगर रीढ़ नहीं है तो खड़े नहीं हो पाएंगे, उसी प्रकार से ये परसेंटेज सारे अरिथमेटिक की, जितने भी अर्थमेटिक यानी अंक गणित हैं, उन सभी चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, इस वजह से आपको परसेंटेज पढ़ना ही होगा, ठीक है, सही ढंग से। और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज जो है, इस परसेंटेज में आपको मैं 3 से 4 सीट दूंगा। एक सीट प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बाकी सीटों को मैं यहाँ पर हल करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 सीट दूंगा जो यहाँ पर मैं हल करवाऊंगा। उसके बाद जो चौथी सीट होगी वो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है, टोटल आपको 400 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 400 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, जो एकदम जीरो से एकदम हीरो लेवल तक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जितना मैं यहाँ पर करवाऊंगा 400-450 क्वेश्चन, वो हल करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का परसेंटेज का क्वेश्चन ले लेना, और ना लग जाए, ना हल हो जाए तो आकर मुझसे बोलना कि सर आपने ऐसा कहा था और क्वेश्चन हल नहीं हुआ आपके अप्रोच से। ठीक है, एकदम जबरदस्त अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा आज हम परसेंटेज को एकदम बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, और बाकी धीरे धीरे क्लास को हम अप लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज समझिए कि होता क्या है। परसेंटेज, तो परसेंटेज का ए साइन होता है, परसेंटेज का ये प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत का ये चिन्ह है, जो आप ध्यान रखना कि प्रतिशत का ये साइन है, चिन्ह है। ठीक है, प्रतिशत को हम इसी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जिसका मान होता है 1/100, 1/100। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए भाई ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो क्या हुआ, ऊपर आ गया 1, ऊपर आ गया 1, और नीचे क्या हुआ, 1 के बाद 2 0, ये वाला, ये और ये। ठीक है, ये मैंने समझने का एक तरीका बताया है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी कोई है नहीं। ठीक है, तो बस आप अगर कुछ भी नहीं समझ पाए तो बस इतना समझो कि ये प्रतिशत का चिन्ह है, साइन है, और इसका मान 1/100 होता है। ठीक है, अब थोड़ा प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो प्रतिशत मतलब मेरे भाई ये हुआ कि प्रति मतलब हुआ प्रत्येक। अगर इसका संधि विच्छेद कर दें तो क्या होगा भाई, प्रतिशत। थोड़ा हिंदी भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिधन शत, अगर इसका संधि विच्छेद कर दें तो प्रतिधन शत होगा। ठीक है, और प्रति का मतलब क्या हुआ, प्रति मतलब हुआ प्रत्येक, प्रति मतलब क्या हुआ
प्रत्येक, प्रति मतलब हुआ प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है। और शत मतलब हुआ 100, 100, ठीक है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, ठीक है, ऐसे समझो, प्रत्येक 100 में से। देखिए फिर से एक बार समझते हैं कि ये है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है, जिसका मान होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/100, ठीक है। अब प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ ये होता है कि प्रति मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति धन शत होगा, ठीक है। और प्रति का अर्थ होता है कि प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब ये होता है कि 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से मिला हुआ भाग या मिला हुआ हिस्सा ही प्रतिशत कहलाता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो ये तो हमने आपको इस तरीके समझाया। ऐसे ही क्या हुआ, अंग्रेजी में अगर समझे तो पर का मतलब हुआ प्रत्येक और सेंट का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 में से, ठीक है। एक समझने का तरीका है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, आपको एकदम एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दें। चलिए अब देते हैं हम आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखा रहने दो इस साइड में, ठीक है। प्रतिशत बराबर 1/100, इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि 0.36% को भिन्न में बदलिए, ठीक है, भिन्न में बदलिए। अब देखिए क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे आप यहाँ पे कि 0.36% है ना, तो आपको मैं दो तरीके से इसे समझाऊंगा, ठीक है। एक एकदम बेसिक तरीका समझाऊंगा और एक मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए बेसिक क्या है कि 0.36% लिखा हुआ है, तो 0.36, ठीक है। और परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, परसेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/100, परसेंट की वैल्यू मैंने क्या बताई 1/100, यानी कि जहां पर परसेंट लिखा हुआ है उसके जगह पर हम 1/100 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। जहां पर प्रतिशत लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1/100 लिखा, यानी कि अगर इसे हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 0.36 जब 1 से गुणा होगा तो 0.36 ही ऊपर आएगा, क्योंकि जब कोई भी संख्या 1 से गुणा होती है तो वही संख्या खुद आ जाती है उस जगह पर, ठीक है। तो 0.36 जब 1 से गुणा होगा तो 0.36 ही ऊपर आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 100 आएगा, नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। ये एकदम मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है, तो अभी एकदम बेसिक से आपको समझाना है। भले आपको ये पहले से ही पता हो लेकिन मुझे समझाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो कुछ बच्चों को ऐसा भी है कि वो इसे नहीं जानते, ठीक है। तो एकदम समझाना है ताकि हर किसी को समझ में आए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी इधर से अगर देखो, दाएं साइड से देखो, इस साइड से, इस साइड से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट इस साइड से 2 अंक बाद लगा हुआ है, 1 और 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव, ठीक है। तो इस दशमलव को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और जैसे ही इस दशमलव को हम हटाएंगे तो जितने अंक बाद दशमलव रहा होगा उतना ही 0 नीचे बढ़ जाएगा, यानी कि 2 0 बढ़ जाएगा। इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ था, ठीक है, तो 2 0 बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इस देखिए ये दशमलव लगा था, इसको हटा दिया तो यहाँ पे केवल 0 बचा, और इस साइड में 0 अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 36 बटा जो 10,000 मिला है आपको, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, काट देंगे एकदम से, ठीक है। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 9 भैया कितना होगा 36 होगा, और 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 0 के साथ हो जाएगा, 4 पंचे 20 होगा, और फिर यहाँ पे 2 0 बचा, तो नोट कर लो ऐसे,
यानी कि 4 शून्य शून्य और 4 शून्य शून्य। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आया 9 और नीचे कितना मिला 2500 यानी कि 2500। यही हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, भिन्न में बदलिए, तो हमने भिन्न में बदल दिया। अगर इसने कहा होता कि अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो भाई इस तरीके से अनुपात में हम लिख देते, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, भिन्न अनुपात में ही है। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट हमने कहा था जो बताने के लिए, तो वो क्या होगा 0.36 जो लिखा हुआ है परसेंट में, तो इसे कैसे शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे। देखिए जब 0.36 लिखा हुआ है ना, तो आपको एग्जाम में ये वाला मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम लेगा, और जब बहुत टाइम लेगा तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, इस वजह से आपको ये वाला मेथड मैंने समझने के लिए आपको बता दिया है, बाकी एग्जाम हॉल में आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप एकदम नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कैसे करना है कि अगर 0.36% लिखा हुआ है, ठीक है, और कहे कि रेशियो में बदलिए या फिर भिन्न में बदलिए यानी बटे में बदलिए, तो आपको क्या करना है, सीधे ऐसे बटा लगाना है, परसेंट को हटाना है, नीचे 100 लिखना है, और फिर इस दशमलव को तुरंत यहाँ से हटा देना है, और जितने अंक बाद दशमलव होगा यानी 1-2 अंक बाद है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत काट देंगे, 4 9 36 हुआ, और 4 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे बचा, 10 में जब 8 जाएगा 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, 20 बना, यानी कि 4 पंचे 20 और 2 जीरो यहाँ पे बचा, ऐसे नोट कर लेंगे, यानी कि आ गया 9/2500, 9/2500। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है, ना कि ये वाला मेथड यूज करना है। मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्टकट अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में वही यूज करना है जिससे कि आपका टाइम बच सके। ठीक है, ताकि आप अन्य क्वेश्चन को भी अदर प्रश्न को भी हल कर सके समय से पहले। ठीक है, नहीं तो अगर बेसिक से हल करेंगे तो बिल्कुल भी सारा का सारा मटियामेट हो जाएगा, सारा प्रश्न, काफी प्रश्न छूट जाएंगे, और जब प्रश्न छूट जाएंगे तो सिलेक्शन भाई कहाँ से होगा जब नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं, एक प्रश्न आपको हम और देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, इसको पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम हल करवाते हैं। देखो यहाँ पे 0.36 था, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं 0.45%। चलिए इसको भिन्न में आप बदलिए, इसको भिन्न में आप बदलिए, इसको भिन्न में आप बदलिए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप अगर ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 0.45%। देखिए बेसिक भी बता दे रहा हूँ, बेसिक बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको बेसिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बेसिक मैं आपको जानकारी के लिए केवल बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे भाई 0.45%, परसेंट को हटाएंगे, परसेंट की वैल्यू हमने कितनी बताई 1/100, परसेंट की वैल्यू हमने कितनी बताई 1/100, 1/100, ये क्या है परसेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो जहां पे परसेंट है वहां पे क्या करेंगे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 45 यानी 0.45 1 से गुणा होगा तो ऊपर आएगा 0.45। ठीक है, 0.45, 0.45। देखिए हम क्या कह रहे हैं 0.45, चाहे 0.45 कहो या फिर 0.45 कहो, बात एक ही है। यानी कि अगर इसे 0.45 लिखो तो भी वही बात है, या फिर 0.45 लिखो तब भी वही बात है, 0.45 लिखो तब भी वही बात है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये जब 1 से गुणा होगा यही आएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा 100 होगा, और 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, उसके बाद हम काट देंगे। तो भैया किससे कटेगा, 5 से काट दो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 10 कटा, 3 जीरो बचा, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, यानी कि 9/2000 आया, 9/2000 आया। ये हमारा आंसर हुआ मेरे भाई। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करते, शॉर्ट मेथड से कैसे करते, आइए इसको समझते हैं। देखिए 0.45 था ना परसेंट, 0.45%, कुछ नहीं करना, एग्जाम हॉल में ऐसे लाइन खींचना, परसेंट हटाना, नीचे 100 लगा देना,
ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट हटाना, नीचे डबल जीरो लगा देना, क्योंकि यहाँ पे इधर से डबल अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इस वजह से। ठीक है। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 5 9 45 हुआ और 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 बार 0, यानी कि 9/2000, 9/2000 ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है। देखिए जब लाइव हम आएंगे, ठीक है, तो इस बोर्ड पे तो लाइव आने में ऐसे जैसे हम इस प्रकार से लिख रहे हैं इस टाइम पे, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इस वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। तो लाइव हम आएंगे स्क्रीन पे, केवल स्क्रीन पे, मतलब कि बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, सीधा स्क्रीन पे आकर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन भी अच्छे से दिखेगा। खैर दिख तो इसमें भी रहा है, वहां पे क्या होगा कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, स्लाइड बनी होगी और स्लाइड फटाफट आएगी और उस पर आपको हम अच्छे से समझा कर पढ़ाएंगे। तो लाइव में हमारे जरूर जुड़ना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लाइव डायरेक्टली आएंगे तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, इतना पैसा है नहीं कि डिजिटल बोर्ड इतनी जल्दी हम ले सकें आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है। आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा, आप लोग हमारा साथ देंगे पूरी तरीके से दिल से, तो हर कुछ संभव होगा और डिजिटल बोर्ड भी आएगा आपके लिए। हम फ्री एकदम हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हुआ और एक क्वेश्चन और आप करके दिखाइए। ठीक है। 0.45% कर दिए थे। चलिए अब आपके लिए हम कर दे रहे हैं 945, 9.45। चलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूं। 0.55%, इसको आप रेशियो में बदल लिए। ठीक है। इसको आप अनुपात में व्यक्त कीजिए, अनुपात में व्यक्त कीजिए, अनुपात में व्यक्त कीजिए। किसमें भैया, अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो इसे अनुपात में आप व्यक्त कीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है। ए नंबर, रेशियो में बदलना है। अगर आप रेशियो में ना बदल सको तो बटा में ही बदलो। ठीक है। बटा में ही बदलो, अनुपात का मतलब बटा ही हुआ। ठीक है। देखिए मैं आपको दे रहा हूँ 5/600। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हुआ, 11/150। ठीक है। और सी ऑप्शन है 11/2000 और डी ऑप्शन है 11/2500, 11/2500। चलिए अब ट्राई कीजिए, आपको मात्र मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको शार्ट मेथड यूज करना है। यहाँ पर बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा फिर से एक बार, लेकिन उसके पहले मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए 0.55% लिखा हुआ है। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, परसेंटेज को सीधा हटाकर नीचे 100 आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 यहाँ पे, और 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। ठीक है। यानी कि 11 बटा ऊपर आया 11 और नीचे आया 2000। और जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। देखिए अब बेसिक अगर आपको मैं बताऊं, बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि 0.55% क्या करोगे आप, हमने क्या बताया था कि 0.55 लिखा हुआ है और परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट का मतलब 1/100, तो जहां पर परसेंट था वहां पे 1/100। ठीक है। 0.55 जब 1 से गुणा होगा तो यही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब 1 से कोई संख्या गुणा होती है तो स्वयं खुद वह संख्या आ जाती है, यानी कि 0.55/100 हो जाएगा। ठीक है। अब इस दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक बाद इधर से लगा हुआ था तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, और ये जीरो जो है इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाएं साइड में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है अगर केवल जीरो लिखा हुआ है बाएं साइड में। ठीक है। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10
और पीछे 3 जीरो, यानी कि 11 ऊपर आया 2000 नीचे आया, यानी 11/2000, 11/2000। देखिए अनुपात में लिखना चाहो तो 11:2000, इस प्रकार से इस बटे को ही अनुपात में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका और इसका मतलब एक ही हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चलिए आज समाप्त करते हैं अपने क्लास को यहीं पे। ठीक है, और अगले क्लास में मिलेंगे हम फिर अन्य क्वेश्चन के साथ।